अस्सलाम वालेकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। मुल्क भर में बरसात ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। कराची, हैदराबाद, दादू और अतराफ में बारिश से जल थल एक हो गया। लाहौर, बहावलपुर, लोधरा, मेलसी, अटक और इस्लामाबाद में भी बादल खुलकर बरसे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज बारिश से सैलाबी सूरत हाल है। आज़ाद कश्मीर में भी वक्फे वक्फे से बरसात के बायस ठंड बढ़ गई है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरसात ने जल थल एक कर दिया। कराची में गुज़श्ता रोज शुरू होने वाली बारिश वक्फे वक्फे से जारी है, जिससे ठंड में इजाफा हो गया है। बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली की फरहमी भी मुअत्तल हो गई है। हैदराबाद, दादू समेत कई अजला में तेज बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध में बारिश का हालिया स्पेल 7 जनवरी तक रहेगा। लाहौर और इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बहावलपुर, लोधरा, मेलसी, अटक और अतराफ में भी बादल जमकर बरसे हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज बरसात से सैलाबी सूरत हाल है, जबकि आज़ाद कश्मीर के इलाके मीरपुर, भंबर और अतराफ में भी बरसात से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। कराची में गुज़िश्ता रोज से मौसम सरमा की दूसरी बारिश से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 36.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन हदीद में 32, कायदाबाद में 28 मिलीमीटर, जबकि नाजमाबाद में 23, यूनिवर्सिटी रोड पर 22, सादी टाउन में 22.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। PAF फैसल बेस और नॉर्थ कराची में 22, ओल्ड एयरपोर्ट पर 20.7, जबकि गुलशन मेवार में 20.1 मिलीमीटर बारिश हुई। सबसे कम बारिश औरंगी टाउन में 14.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश का सिलसिला 7 जनवरी तक जारी रहने का इम्कान है। यहाँ कराची वालों, अभी बस नहीं हुई, बादलों के तेवर अब भी खतरनाक हैं। मगरिब से आया हुआ बारिश का सिस्टम आज भी दरमियाने दर्जे की बरसात ला सकता है। महकमा मौसमियात का बता दिया है कि आज भी कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान है। हमारी नुमाइंदा शारका कमाल भी हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। तो शारका, बताइए इस वक्त मौसम कैसा है कराची का, कैसी ठंड है कराची में और बारिश के बारे में मजीद क्या पेशगोई की गई है? जी बिल्कुल, इस वक्त भी कराची को जो है बादलों ने अपने घेरे में लिया हुआ है। कराची पर बादलों के डेरे हैं और इस वक्त भी जो मौसम जो है वह आलूद है। सूरज जो है वो बादलों में छुपा हुआ है, ठंड में भी इजाफा हो गया है। जबकि अगर हम बारिश की बात करें तो आज भी यही कहा गया है कि जिस तरह गुज़श्ता रात वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा, आज भी जो है वो हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश है मुतवक्को है। कुछ घंटे में ही बारिश का नया सिस्टम जो है वो उसके देर असर जो है बारिशें शुरू हो जाएंगी मुख्तलिफ इलाकों में, जबकि शाम तक मतला साफ हो जाएगा। उसके बाद कल शाम से दोबारा बारिश की पेशगोई की गई है, जो कि फिर 7 जनवरी तक जारी रहेगी। और उसके बाद 8 तारीख से जो है वो सर्दी की शदीद जो लहर है वो कराची में दाखिल होगी, जिसके नतीजे में ठंडी हवाएं भी चलेंगी और पारा मजीद गिरने का भी इम्कान जाहिर किया गया है, जैसे सिंगल डिजिट तक भी पारा जा सकता है। जबकि अभी भी जो है वो शदीद सर्दी हो रही है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिस भी अबर आलूद है। बूंदाबांदी का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से जारी है। मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ भी हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं और आज जो कम से कम दर्जा हरारत महसूस सुबह के वक्त रिकॉर्ड किया गया है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि इस वक्त भी जो है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड है। शहर में हवाएं भी चल रही हैं शुमाल मशरिक की जानिब से और बारिशों का सिलसिला जो है वो कुछ देर में दोबारा से शुरू होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शारका कमाल अपडेट करने के लिए। बात कर लेते हैं लाहौर की, जहां सुबह सवेरे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है और दर्जा हरारत मजीद कम हो गया है और बारिश की वजह से लेस्को के मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मियां शोएब अहमद। जी शोएब। जी बिल्कुल, लाहौर समेत गिरदोनवा में दूसरे रोज़ भी जो बारिश का सिलसिला जारी है, कहीं हल्की तो कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जिसके बायस जो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिश का सिलसिला आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जारी रहेगा। आज जो लाहौर शहर में सुबह से होने वाली बारिश लक्ष्मी चौक के इलाके में 2 मिलीमीटर, इसी तरह जे रोड के इलाके में जो 1.8 मिलीमीटर, इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिश महकमा मौसमियात की जानिब से रिकॉर्ड की। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक जो लाहौर शहर में जो दर्जा रात में वो भी कमी आई। आज जो कम से कम दर्जात वो 6 सेंटीग्रेड, इसी तरह जो ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जात है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। और जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ तक इसी तरह जो बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश के बायस क्योंकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है, इसको भी बहाल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ
साथ महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जो बारिश का सिलसिला आइंदा 2 से 3 रोज़ तक ये जारी रहेगा, जबकि तिबी माहिरीन का ये कहना है कि शहरी खुद को जो शदीद सर्दी है इसकी शिद्दत से बचाएं। जी बहुत शुक्रिया मियां शोएब अपडेट करने के लिए। अब रुख कर लेंगे इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी बारिश के सिलसिले ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ शाहराहों पर बारिश का पानी जमा हो गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अबरार हुसैन अस्तोरी से। जी अबरार। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 2 रोज़ से बारिशों का सिलसिला जारी है और आज सुबह से तेज़ बारिशें हुई हैं और इस्लामाबाद की शाहराहें, गलियाँ कूचे जो हैं वो पानी से भर चुके हैं और इसी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ, जो जॉब्स पे जाने वाले मोटरसाइकिल सवार हैं या पैदल चलने वाले लोग हैं, उनके लिए बारिश की वजह से शदीद दुश्वारी का सामना है। इसके अलावा वफाकी दारुल में जो इस्लामाबाद में जो CDA है, वो CDA का अमला भी मुख्तलिफ मकामात पर हमने देखा यहाँ पर सफाई करता नज़र आ रहा है और बारिश से जहाँ पर पानी रुक रहा है, यहाँ पर जहाँ नकासी आप जो बनी हुई है वहाँ पर कचरे की वजह से ब्लॉकेज हो जाती है, उन तमाम ब्लॉकेज को निकालने में मसरूफ़ नज़र आता है। यकीनन ये बहुत अच्छा इक़दाम है CDA की जानिब से। शदीद बारिश में जो अमला है वो अपने फ़राइज़ इंजाम दे रहा है, जबकि वफाकी दारुल इस्लामाबाद से चंद ही कदम में, ये समझ लें आधे घंटे के फासले पर मरी है, जहाँ पर शदीद बर्फ़बारी 2 रोज़ से जारी है। इस वजह से इस्लामाबाद के मौसम में जो है वो ठंड सी पड़ गई है और गुज़िश्ता कई दिनों से ये ठंड की जो शिद्दत थी उसमें इजाफा हुआ है और अब बारिश की वजह से आज के जो दर्जा हरारत है वो 6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अबरार हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। अब रुक कर लेते हैं पेशावर कहा, जहां खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे नवाब शेर से। जी नवाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि पेशावर शहर में यखबस्ता हवाएं भी चल रही है, जिसने मौसम को जो है वो मज़ीद ठंडा कर दिया और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो धीर में 27 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि कालाम में जो है वो 24 मिलीमीटर, तेमरगरा में 23 मिलीमीटर, जबकि पेशावर में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि इसके साथ साथ जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फ़बारी का सिलसिला भी जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी जो है वो कालाम में हुई है और 16 इंच तक बर्फ़ जो है वहाँ बर्फ़बारी वहाँ पर हुई है। इसी तरह मालम जब्बा में जो है वो 12 इंच तक जो है वो बर्फ़बारी हुई है, जबकि चतराल में 1 इंच तक बर्फ़बारी हुई है। सबसे जो ज़्यादा जो सबसे कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड की गई है वो पाड़ा चिनार और कालाम में -3 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि चतराल में -1 और पेशावर का दर्जा हरारत इस वक्त जो है वो 1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई है। तो इस वक्त सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो गया है, जबकि वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है और महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला कल तक जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया नवाब शेर अपडेट करने के लिए। अब रुख कर लेंगे ज़िला लोअर दीर में। ज़िला लोअर दीर में 2 दिन से बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी जारी है। बारिश और बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा कर दिया। बता रहे हैं रहमतुल्लाह स्वाति। जी रहमतुल्लाह। जी मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जिला लोअर दीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। आज बुध के रोज भी लोअर दीर के मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश, जबकि जिले के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है, जिससे बलाई इलाकों के रास्ते सड़कें बंद हुए हैं, जबकि बिजली की सप्लाई भी बंद है। बारिश की वजह से तेमरगरा दीर मेन शाहराह पर बारिश का पानी जगह जगह खड़े है और मेन शाहराह तालाब का मंजर पेश कर रही है। इस तरह बारिश से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हुए हैं और शहरी घरों में मासूर होकर रह गई है और आग जलाकर सर्दी का मुकाबला कर रही है। इस तरह लोअर दीर के शहरों ने कबाब, चिकन सूप, हलवा, मछली, चाय और दीगर गर्म खानों के मराकज़ों पर डेरे डाले हुए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया रहमतुल्लाह स्वाति अपडेट करने के लिए। बलूचिस्तान में भी मूसलाधार बारिशों का ताकतवर स्पेल शुरू हो चुका है। ईरान से सैलाबी रेलें बलूचिस्तान में दाखिल हो गए हैं और कई मकानात मुनहदम, जबकि ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो गए हैं। एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है, जबकि पाक फौज के दस्तों ने मुतासरा मकामात पर पहुंचना शुरू कर दिया है। जबकि हुकूमत बलूचिस्तान ने तमाम मुतालिका इदारों के अहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। कोयटा से बुशरा कमर रिपोर्ट करेंगी।
بلوچستان کے ساحلی علاقوں گوادر، امارا، پسنی، جیونی اور کیچ میں طوفانی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سیلابی ریلیں آبادیوں میں داخل ہو گئے، گلی کوچے اور سڑکیں تالاب بن گئیں، کئی سڑکیں بہہ گئیں، گوادر شہر میں کشتیاں چلنے لگیں۔ ایران سے سیلابی ریلا داخل ہونے سے ندی نالوں میں درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ منتھ، تپ اور تربت کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ پسنی اور مہلکہ علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی۔ بلوچستان کے شمالی علاقے چمن اور قلعہ عبداللہ میں بھی موسلادھار بارشیں شروع ہو گئیں۔ چمن میں متعدد مقامات منہدم ہو گئے۔ زیارت، قلعہ عبداللہ اور کان معتزئی میں برف باری سے روڈ بلاک ہو گئے۔ محکمہ موسمیات نے آج سے جمعے تک بلوچستان بھر میں شدید بارشوں اور برف باری کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ پاک فوج، FC اور محکمہ PDMA کی امدادی ٹیمیں پہلے ہی پسنی، گوادر، جینی، چمن اور قلعہ عبداللہ ضلع انتظامیہ کی معاونت کر رہی ہے۔ حکومت بلوچستان نے تمام متعلقہ اداروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری، جبکہ اشیاء خوردنوش اور دیگر اشیاء، مشینری، آلات کا بندوبست رکھنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ کیمرامین فاتح محمد کے ساتھ بشرا قمر، GTV نیوز، کوئٹہ۔ سہانے موسم کے مزیدار پکوان کا مزہ لینے کے لیے لاہوریوں نے پراٹھوں اور حلوہ پوری کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں صبا پاشا سے۔ جی صبا۔ جی بالکل، اس وقت لاہور کا موسم خاصا خوشگوار ہے۔ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً جاری ہے، اور لاہوریے جہاں موسم خوشگوار ہو اور کھانے پینے کی جانب نہ آئے ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ لاہوریے تو ویسے ہی کھانے کے لحاظ سے بہت مشہور ہے۔ موسم خوشگوار ہے، آپ کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں کھانے پینے کے لیے؟ آپ یہاں پہ آئے، آپ کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو بہت ماشاءاللہ آج جو موسم آ رہا ہے، جو بنا ہے بارش کا، بہت اچھا موسم بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ انجوائے کر رہے ہیں، ناشتے کے لیے پراٹھے کے لیے ہم لوگ آتے ہیں۔ آج جو موسم ہے ماشاءاللہ بہت پیارا موسم بن چکا ہے، اور شکر اللہ پاک کا جو اللہ پر رحمت کی بارش کی، اور ہم کھانے کے لیے یہاں پہ روز آتے ہیں، اور آج تو بہت زیادہ ہی مزہ بن کے ناشتے کا، حلوہ پوڑی کا، پراٹھے کا، ہم لوگ اس لیے موسم جیسے کہ یہاں پہ کھانے کے لیے آئے ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ ہم نے جانا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ موسم خاصا خوشگوار ہے، اور آج موسم خوشگوار ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ناشتے کے لیے موجود ہے۔ حلوہ پوری، پراٹھے اور چائے کے ساتھ لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور موسم کو بھرپور طریقے سے انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ صبا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اسلام آباد کے شہری موسم سرما کی بارش کا مزہ لینے گھروں سے باہر نکلے ہیں۔ گرما گرم پکوڑوں، سموسوں اور چائے کے ڈھابوں پر عوام کا رش نظر آتا ہے۔ رپورٹ کریں گے صالح عباسی۔ اسلام آباد میں برکھا رت نے موسم بدل دیا۔ رمجھم برسات ہوتے ہی شہریوں نے بھرپور مزہ لینے کا پلان بنا لیا۔ مختلف تفریح گاہوں میں عوام کا رش لگ گیا۔ کھانے پینے کی دکانوں پر رونق میں اضافہ ہو گیا۔ دیگر شہروں سے آنے والے سیاح بھی شہر کی خوبصورتی اور موسم کی تعریف کرتے رہے۔ ہم لوگ کراچی سے آئے اور ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، بہت صاف ستھرا رکھا ہوا ہے یہاں پر انہوں نے دامن کوپ کو، اور بندر پوائنٹ بھی بنایا ہوا ہے۔ یہ سب چیز کراچی میں کوئی نہیں ہے۔ اسلام آباد کا موسم تو پہلے سے ہی اچھا ہوتا ہے، اور بارش کے بعد اور نکھر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ہم آتے ہیں گھومنے، بہت اچھا لگ رہا ہے، اور ماشاءاللہ یہاں پہ بہت اچھا ایٹماسفیئر دیا ہے انہوں نے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بارش ہوئی تو فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کا بہانہ مل گیا۔ اسلام آباد کے موسم سے انجوائے کرنے کے لیے بڑی دور سے آئے ہیں، لالا موسیٰ سے آئے ہیں۔ ہم پہلے ادھر راولپنڈی انجوائے وغیرہ کیا، پھر ادھر آئے ہیں۔ ادھر کافی اچھا موسم ہے، انجوائے ہو رہا ہے، چائے وغیرہ پی رہے ہیں، برگر وغیرہ انجوائے کر رہے ہیں گرما گرم چیزوں کے ساتھ۔ بہت زیادہ موسم انجوائے کر رہے ہیں، اور کھانے جو کہ بہت اچھے اچھے بنے ہوئے ہیں وہ کھا رہے ہیں۔ شہر اقتدار میں بارش کے بعد سردی کی شدت میں نسبتاً اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے بارش کا سلسلہ شام تک جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ کیمرہ مین عمران کھوکھر کے ساتھ صالح عباسی، GTV نیوز، اسلام آباد۔ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی رپورٹ کے بعد عمران خان کا کرپشن سے آلودہ بھیانک چہرہ سامنے آیا ہے۔ عمران خان نے سچ بولنے کا حلف اٹھا کر PTI کے بینک اکاؤنٹس الیکشن کمیشن سے چھپائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا PTI فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اسکروٹنی رپورٹ کے اجرا پر بیان سامنے آیا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ کروڑوں روپے دیدہ دلیری سے خود بت کرنے والے سلیکٹڈ وزیر اعظم دوسروں کو کرپشن کے طعنے دیتے ہیں۔ عمران خان نے کرپشن کے خلاف نام نہاد مہم کی آڑ میں کرپشن کر کے ملک کو لوٹا ہے۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ آج تباہ حال ملک کی معیشت گواہ ہے کہ PTI سرکار قومی خزانے کو بے دردی سے لوٹ رہی ہے۔ عمران خان کو زبردستی کا ایماندار ثابت کر کے قوم پر مسلط کیا گیا، اب حساب دینے کا وقت آ چکا ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں آباد کشمیری آج یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ اس دن کو منانے کا مقصد اقوام متحدہ کو یہ یاد دلانا ہے کہ اس نے 13 اگست 1948 کو 5 جنوری 1949 کو اپنی قراردادوں میں کشمیری عوام کو رائے شماری کا موقع فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔
कश्मीरी अवाम 5 जनवरी को हर साल यौम हक के खुद इरादियत के तौर पर मनाते हैं। यौम हक के खुद इरादियत के मौके पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा, जम्मू कश्मीर तनाज़े का अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में मुनसिफाना रायशुमारी से फैसला किया जाए। कश्मीर के शहरियों को कोरोना वबा के तनाजुर में दोहरे लॉकडाउन का सामना है। आलमी बिरादरी को गुमराह करने की भारतीय कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ट्वीट में अपने पैगाम में कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल का कश्मीर में इस्तिस्वाब राय का अहद पूरा नहीं हुआ। हिंदुत्व मोदी हुकूमत कश्मीर में जंगी जराइम की मुर्तकिब हो रही है और कश्मीरी भारतीय कब्जे और जबर को मुस्तरद और मज़ाहमत जारी रखे हुए हैं। मकबूजा कश्मीर की हैसियत और वहाँ की आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश हो रही है। ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि मोदी हुकूमत ढिठाई से सिक्योरिटी काउंसिल करारदाद को पामाल कर रही है। आलमी बिरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा भारत के खिलाफ एक्शन ले। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 से अब तक जाली मुकाबलों में 500 से ज़ायद कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। इस्तिस्वाब राय का हक कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक में से एक है। जम्मू कश्मीर पर भारत का गैर कानूनी कब्जा इस हक का इनकार है। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर ने यौम हक के खुद इरादियत कश्मीर पर अपने पैगाम में कहा कि भारत मसला कश्मीर को खुद अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर लेकर गया था और भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद के बजाय उनकी धज्जियां उड़ा रहा है। अब कुछ बात कर लेते हैं जमात इस्लामी के धरने के हवाले से। सिंध में नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना शदीद बारिश और ठंड के बावजूद भी 6ठे रोज भी जारी है। कराची में सिंध असम्बली के सामने जमात इस्लामी का नए बल्दियाती कानून के खिलाफ पड़ाव। शदीद बारिश, सर्द मौसम के बावजूद धरना खत्म न हुआ। धरने के शुरका का कहना है कि कुछ भी हो जाए, मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता हम यहीं बैठे रहेंगे। ये इंशाअल्लाह ताला जब तक वो मानेंगे नहीं हमारे मुतालबात, ये जारी रहेगा। ये तो सिंध गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि जितनी जल्दी वो हिलते हैं उतनी जल्दी हमारे मसले हल करते हैं, उठ जाएंगे यहाँ से। जब तक सिंध हुकूमत वो तमाम मुतालबात जो उसने इख्तियारात वापस लिए हैं एक जबरी कानून के जरिए उन मुतालबात को तस्लीम नहीं करती तो उस वक्त तक ये धरना जारी रहेगा। गुज़श्ता रोज जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने कारकुनान से कहा, सर्द मौसम है, बुजुर्ग बच्चे घर जा सकते हैं, चाहे तो जवान भी जा सकते हैं, लेकिन धरने के शुरका ने जाने से इनकार कर दिया। और यहाँ आपको बताएं, पाकिस्तान सिविल एविएशन के लिए बड़ी खबर सामने आ गई। आलमी हवाबाजी की तंजीम इंटरनेशनल सिविल एविएशन ने पाकिस्तान सिविल एविएशन पर से सिंगेफिट सेफ्टी कंसर्न का एतराज़ ख़त्म कर दिया। यूरोपीय यूनियन की जानिब से सिविल एविएशन पाकिस्तान पर से पाबंदी हटने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। मज़ीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जावेद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आलमी हवाबाजी की तंजीम ने सेफ्टी कंसर्न खत्म कर दिया और एक और यूएसओपी ऑडिट के स्थान पर एक और पाकिस्तानी कामयाबी का बादशाह जारी कर दिया है। डीजी सीए खागान मुर्तजा और डिप्टी चीफ रेगुलेटरी सीए नाज़र डार ने इस कामयाबी को पाकिस्तान की तारीखी करार किया। इस और डीजी सीए का कहना है कि जल्द ही इस हवाले से यूरोपीय गाँव के बाकायदा इस लेटर के बाद बरतानिया, यूरोप और अमेरिका की एविएशन को खबरें कर रही है, जिसके बाद पाकिस्तान पर से यूरोपीय और बरतानिया अमरीकी परवाजों पर आज पाबंदी खत्म हो जाएगी। जैसे उनका मजीद कहना था पाबंदी के साधने के बाद बारिश को लाइसेंस के इजरा और दीगर जो तरबीती प्रोग्राम है उनका बाकायदा तौर पर आगाज हो सकेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जब इदारों से करप्शन खत्म की जाए तो कौम को फायदा होता है। माजी में 100% से ज़ायद पैसा सड़कें बनाने पर खर्च किया गया। वाज़ेह हो गया कि पैसे बनाने के लिए सड़कें बनती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान हकला DI खान मोटरवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में तौसी का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक FIA ने ताहाल तफ्तीश मुकम्मल नहीं की और बैंकर्स का रोल वाज़े नहीं किया। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA ने तस्लीम किया कि बैंकर्स के किरदार के हवाले से तफ्तीश नामुकम्मल है। जब तक बैंकर्स का किरदार वाज़े नहीं होता इस वक्त तक अदालती दायरा इख्तियार पर बहस मुकम्मल नहीं हो सकती। FIA ने रिपोर्ट मुकम्मल करने के लिए 10 रोज़ की मोहलत मांगी। FIA ने आइंदा समाअत पर हर सूरत तफ्तीश मुकम्मल करे।
जिला खैबर में तूरखम बॉर्डर पर कस्टम हुकाम ने ट्रक से 100 किलोग्राम से जायद हेरोइन बरामद कर ली, जिसकी मालियत बैनुल अक़वामी मार्केट में 1 अरब रुपए से जायद बताई जाती है। कस्टम हुकाम का कहना है कि खाली कंटेनर्स अफगानिस्तान से तूरखम के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। ड्राइवर को गाड़ी समेत हिरासत में ले लिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे नवाब शेर से। जी नवाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिले खैबर के इलाके तोरखम बॉर्डर पर कस्टम हुकाम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक से 100 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। कस्टम हुकाम के मुताबिक बैनुल अक़वामी मार्केट में मंशियात की मालियत 1 अरब रुपए से ज्यादा बताई जा रही है, जबकि उनका मजीद कहना था कि खाली कंटेनर अफगानिस्तान से तोरखम के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ, जिसकी तलाशी लेने पर उनसे जो है वो 100 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद करके ड्राइवर को जो है वो बहुत शुक्रिया नवाब शेर अपडेट करने के लिए। अफसोसनाक खबर आपको देंगे पंजाब के जिला टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल में गैस लीकेज के बायस घर में आग लग गई। आग ने खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद को अपनी लपेट में ले लिया। आग से जलकर 7 अफराद दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 5 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। 3 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू रज़ाकार इमदादी कार्रवाइयों के लिए मौके पर पहुंच गए, जबकि ज़राए के मुताबिक आग लगने के बायस मकान की छत भी गिरी, जिससे हलाकतें ज़्यादा हुई। इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन वायरस के वार्ड जारी हैं। महकमा सेहत के मुताबिक मजीद 27 अफराद में वायरस की नई किस्म की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 141 हो चुकी है। मुतासरीन में ज्यादातर अफराद ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई हुई थी। आवाम को ओमिक्रॉन से बचने के लिए शहरियों से मास्क पहनने और समाजी फासला इख्तियार करने की हिदायत की गई है। मुल्क भर में कोरोना केसेस की नई किस्म ओमिक्रॉन के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। लाहौर में ओमिक्रॉन के मजीद 20 केसेस सामने आ गए। मजमूई तादाद 170 हो गई। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 310 केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को वैक्सीन के बूस्टर डोज फ्री लगाई जाएगी। बूस्टर डोज और आखिरी होगी। वैक्सीन की खुराक में 6 माह का वक्फा होना ज़रूरी है। डेरा इस्माइल खान में रिवायती मच मुशायरा यादगार बन गया। आग के अलाव के गिर्द मुशायरे में शोरा ने खूबसूरत कलाम सुनाकर माहौल को गरमा दिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। देहात में आग के अलाव के गिर्द जमा होकर बातचीत और तकरीबात की रिवायत शहरों में एक बार फिर जिंदा हो गई। डेरा इस्माइल खान में कलंदरी मच के उन्वान से मुशायरे में मुल्क भर से नामवर शुअरा ने शिरकत की। तहजीब हाफी ने अपना खूबसूरत कलाम पेश किया। अश्क जाया हो रहे थे, देख कर रोता न था, जिस जगह बनता था रोना मैं उधर रोता न था। सिर्फ तेरी चुप ने मेरे गाल गीले कर दिए, सिर्फ तेरी चुप ने मेरे गाल गीले कर दिए। मैं तो वो हूँ जो किसी की मौत पर रोता न था। मुशायरे में सिराकी शायर मखबूल कलंदरी ने अपनी शायरी से महफिल लूट ली। सारी बस्ती बीच हुण कोई भी साडा सुहा नहीं, जिहदे सामने खड़ के फुंडू आ देख वसीम शाह तो हुण मखमूर कलंदरी थी गए हैं, सब पूरी बसू जान दी है, साडा होवण जीवे ना हो। मेहरबानी से मजदम खान ने रिवायत से हटकर अशार सुनाए और खूब दाद समीटी। हुसैन इब्ने अली कौन मानता, ये तो खुदा का शुक्र है नेज़ा गवाह है। मरता कोई नहीं गमे शबीर में मगर, मरता कोई नहीं गमे शबीर में मगर, हसरत बहुत है लोगों में मौला गवाह है। मुशायरे में जहीर अहमद मुहारवी, जफर जतोई, काजिम हुसैन काजिम, साहिर रंगपुरी, असमत गोरमानी, जमशेद नाशाद, मोमिन मौलाई, मंशू भुट्टा, काशिफ नवाज और अल्ताफ मलिक ने अपने खूबसूरत कलाम से समा बांध दिया। देखते रहिए GTV न्यूज़।